नमस्कार सभी को। ये मेरा आज का पहला वीडियो है यूट्यूब में। और यहाँ पर मैं भूगोल की इस सीरीज को यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। और जो आप सबने देखा होगा भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय कैसे बने, उनकी उत्पत्ति के बारे में। दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है मैदान के बारे में। तीसरा यहाँ पर टॉपिक आता है इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, या प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर कि इसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और फिर आते हैं इसमें तटीय मैदान। तो आज मैं आपको पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और भारत के तटीय मैदानों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, ये हमारा कुछ भारत का नक्शा है और ये कुछ प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीपीय हिस्सा वो हिस्सा जो सतह, स्थलीय वह सतह जो तीन ओर से पानी से ढकी हुई होती है। जैसे हम देखें, भारत में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है अरेबियन सी, और यहाँ पे मिलता है हमें बे ऑफ बंगाल। आप इसको ए और बी करके याद कर सकते हैं। अगर हम देखें डायरेक्शन वाइज देखें, दिशा के हिसाब से, तो ये हमारी होती है पूर्वी दिशा, ये होती है पश्चिमी दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। इसको इंग्लिश में कहें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बाद एक किनारे में जो समुद्र से चिपका हुआ एक मैदान जैसे बने होते हैं, उनको कहते हैं पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। अब इन घाटों और मैदानों के बारे में हम कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, ये आपका दिख रहा है, ये हम डायरेक्शन वाइज देखें तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अब जो पश्चिमी घाट है वो किसके समानांतर है? वो हमारा अरेबियन सी के पैरेलल, या जिसको हम कहते हैं अरब सागर। अब अरब सागर में देखें तो इस जो हमारे पश्चिमी घाट है, इसकी शुरुआत होती है हमारी गुजरात से लेके, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कन्याकुमारी। अब गुजरात से कन्याकुमारी के बीच में जब इसका फैलाव होता है, तो हम देखते हैं गुजरात के पास इसकी चौड़ाई क्या है, तटीय मैदानों की ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये जो हमें चौड़ाई देखने को मिलती है, कम कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर फिर दूसरी बात अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, जो पहाड़ियों की ऊंचाई है वो हमारी उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो वो बढ़ते हुए रहती है। अब बढ़ते हुए रहती है तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि जो बढ़ती हुई पहाड़ियाँ हैं उनका क्या रोल रहता है। जब आपने हमेशा जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारत में जो जून जुलाई के टाइम में मानसून आता है, वो कौन सी डायरेक्शन से आता है आपके? ये आता है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। इस दिशा से जब मानसून आता है तो यहाँ पर जो बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो आपका केरल वाला एरिया है, इन एरिया में तो क्या होता है, आपकी ये जो आपका पहाड़ है पूरी ये पश्चिमी घाट में, इनसे टकरा के बहुत ज़्यादा बारिश करती है। और वहीं पर आपने देखा होगा मुंबई में तो बारिश होती है और यहीं पर पुणे में बारिश नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट के जो पहाड़ हैं, जो मानसून आता है, इन पहाड़ों से टकरा जाता है और इस एरिया में बहुत बारिश करता है। उस पहाड़ी के उस तरफ के हिस्से क्या कहलाते हैं? हमारे रेन शैडो एरिया। चलिए अब आगे इसमें कुछ और बात करते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसको भी कुछ हिस्सों में बांटा गया है। जैसे पहला हमारा हिस्सा होता है गुजरात से लेके गोवा तक का। इस हिस्से को हम कहते हैं कोंकण घाट या कोंकण एरिया कहते हैं। फिर गोवा से लेके हमारा कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मंगलूर। इस मंगलूर में आपका गोवा और मंगलूर के बीच के हिस्से को कहते हैं कोंकण तट, और कन्नड़ तट। और जो हमारा मंगलूर है, मंगलूर से लेके केरल, इसके बीच के हिस्से को कहते हैं मालाबार। और मेनली अगर हम देखें तो केरल वाला हिस्सा अधिकतर कहला जाता है मालाबार। फिर दूसरा इसमें हमें क्या जानने की चीजें हैं, तो कभी भी आपने एक वर्ड सुना है जिसको कहते हैं डेल्टा। तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, जो भी नदियां आपके पूर्वी घाट में गिरती हैं वो हमेशा क्या बनाएंगी? डेल्टा। और जो भी नदियां आपकी जो ड्रेन होंगी किस तरफ? पश्चिमी घाट में, वो बनाती हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपका पश्चिमी घाट है इसका कुछ इस तरीके से शेप है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो पश्चिमी घाट है इसका जो स्लोप है वो क्या है? बहुत एकदम तीव्र है। अब तीव्र है तो जब ये नदियां ड्रेन होती हैं जो आपकी पश्चिमी घाट में जाती हैं, तो जब समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र के पानी को पीछे की तरफ धक्का देती है।
और पीछे की तरफ जब धक्का देती हैं तो इस एरिया में जो आकृति बनेगी, जो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, उसे बोलते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी कौन सी नदियां बनाएंगी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम सिंपल से इसका आंसर बोलेंगे वो सारी नदियां जो कहाँ ड्रेन होती हैं, वेस्टर्न घाट में। ये हमारी क्या बनाएंगी, एस्चुरी। जैसे मेन रिवर कौन सी है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा, जैसे आपकी क्या है, नर्मदा है, तापी है। ये कुछ मेन रिवर हैं जो यहाँ पर गिरती हैं गुजरात में, और किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। जैसे हम देखते हैं गोवा में शरावती नदी है, ऐसे हमारी सॉरी कर्नाटक में शरावती नदी है, ज्वारी है हमारी गोवा में। ऐसे ये कुछ नदियां हैं जो ड्रेन होती हैं आपका पश्चिमी घाट में और एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए मेन बात हमें क्या याद करनी है कि पश्चिमी घाट का फैलाव गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, एस्चुरीज का निर्माण होगा। हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट देखने को मिलेंगे। हमें सबसे मेन बात आती है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता की बात करें तो हमें इस हिस्से में देखने को मिलती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगी, जैव विविधता कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी देखने को इससे भी मिलती है क्योंकि जो हमारा मानसून रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, कौन से, जून और जुलाई के टाइम पे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है मानसून या विंड रिस्पॉन्सिबल रहती है वो होती है आपकी साउथ वेस्ट। जब इस डायरेक्शन से आती हैं और अपने साथ मॉइस्चर लेके आते हैं और जो यहाँ पर हमारी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ इनसे टकराती हैं तो यहाँ पर झमाझम बारिश होती है और हैवी रेनफॉल होता है, जो लगभग आपका 250 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। और आपको आगे की सीरीज में बताया जाएगा कि बारिश जो हो रही है उसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। जैसे आपने देखा होगा जून जुलाई में जो बारिश होती है उसमें स्नोफॉल नहीं होता है, और अगर उसको कंपेयर करें हम जनवरी फरवरी की बारिश से या दिसंबर की बारिश से, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है। तो आगे की सीरीज में हम पढ़ेंगे ये चीज़ें। तो आपको अभी ये बस याद रखना है कि पश्चिमी घाट में या वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम आगे आते हैं पूर्वी घाट। अगला हमारा टॉपिक है जो हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट देखिए हमारा स्टार्ट होता है उड़ीसा महानदी से, अगर कहें तो जहाँ पर हुगली नदी ड्रेन होती है वहां से लेके महानदी से, उस एरिया से लेके हम कहें यहाँ पर कन्याकुमारी तक। और यहाँ पर इन दोनों का जो जंक्शन या मेन पॉइंट या जहाँ पर मिलते हैं वो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी के पास ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों ज्वाइंट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में, तो देखिए मेजर डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है, जो यहाँ पर हमारी पहाड़ियाँ होंगी, जो हमारी चोटियाँ होंगी, वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होंगी। अब आपको एक बात बता दें कि पहाड़ी और चोटी में क्या डिफरेंस है। पहाड़ियाँ जब बहुत सारे पर्वत एक कंबाइंड होंगे उनको पहाड़ियाँ कहेंगे, और जहाँ पर कोई एक सिंगल पहाड़ी और बहुत बड़ी होगी, एक पहाड़ बहुत बड़ा होगा, उसको चोटी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ईस्टर्न घाट, जो हमारा ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो भी पर्वत देखने को मिलेंगे, वो डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, ये रिवर क्या होती हैं, यहाँ आपका ईस्टर्न घाट में ड्रेन होती है। अब हमने पहले बताया था जो एक कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न घाट में स्लोप बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के। ईस्टर्न घाट में स्लोप बहुत कम है, इसलिए जब यहाँ पर रिवर आती है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती है, और जब सेडिमेंट लेके आती है और जब मिलने वाली है आपका बे ऑफ बंगाल में, तो उन सेडिमेंट्स को इकट्ठा करते हुए रहती है। और जब सेडिमेंट को इकट्ठा करते रहती है, जब रिवर तो इकट्ठा करती है तो कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनती है, एक कुछ जब मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, और जो बड़ी बड़ी ऐसे हमें सेप देखने को मिलते हैं मिट्टी के रिवर के इन जॉइंट में या इस एंड पॉइंट में, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस था, एस्चुरी वहाँ पर होगा जहाँ पर जेंटल स्लोप होगा, और डेल्टा कहाँ पर है, जहाँ पर स्लोप कम है, और जहाँ पर रिवर का एंड पॉइंट होता है, यहाँ पर रिवर पूरे अपने उस रास्ते को जितनी डिस्टेंस ने कवर किया, साथ में सारे सेडिमेंट लेके जाते हो, उन सेडिमेंट को एक एंड पॉइंट पर डिपॉजिट कर देती है। तो देखिए यहाँ पर ईस्टर्न घाट में जो आपकी माउंटेन होंगे वो कैसे, या ईस्टर्न घाट होगा वो कैसा होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। रीजन क्या है कि बहुत सारी नदियाँ, या अगर कहें तो आधे कुछ नदियाँ छोड़ दें तो बहुत सारी नदियाँ कहाँ ड्रेन हो रही हैं आपका ईस्टर्न घाट में। दूसरा ईस्टर्न घाट में आपने सुना होगा
जब जनगण मन गाते हैं तो जनगण मन में एक लाइन आती है, द्राविड़ उत्कल बंगा। तो वही उत्कल है, वो उत्कल तट हमें देखने को मिलता है उड़ीसा के पास। जैसे आपने देखा वेस्टर्न घाट में कोंकण, कन्नड़ और तीसरा देखा था मालाबार, ऐसे कुछ घाटों का कुछ डिवीजन किया गया है। वो है आपका कौन सा, ईस्टर्न घाट। तो उड़ीसा के पास का एरिया क्या हो गया, हमारा उत्कल। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो हिस्सा है, जो एरिया है, उसको कहते हैं उत्तरी सरकार। और उसके बाद अगर हम जाते हैं, हमारा मेनली अगर जो मेजर पार्ट कवर करता है कौन सा आपका, तमिलनाडु का, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अब यहाँ पर आपको कुछ और चीज याद करनी है। अब दोनों में अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफरेंसेस की, तो कुछ डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए जो आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछता है कि कंटिन्यूअस रेंज कौन सी होगी। तो कंटिन्यूअस रेंज देखिए हमने अभी कहा, क्योंकि बहुत सारी रिवर यहाँ ड्रेन हो रही है, तो कंटिन्यूअस रेंज कहाँ मिलेंगे हमें, वेस्टर्न घाट में। डिसकंटिन्यूअस रेंज कहाँ मिलेंगे हमें, ईस्टर्न घाट में, ड्यू टू इरोजन। क्योंकि भाई बहुत सारा यहाँ पर इरोजन हो रहा है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर ड्रेन हो रही हैं, तो उनकी वजह से उसको पहाड़ियों को काटती रहती हैं, उस हिस्से को काटते रहती हैं, तो वहाँ पर हाइट हमें कम देखने को मिलती है। फिर दूसरा होगा, ये जो हमारे ईस्टर्न घाट के पर्वत होंगे, माउंटेन होंगे, ये एग्जाम्पल होते हैं फोल्ड माउंटेन का। और जो हमारे ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन है, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे ब्लॉक, ये हमारे होते हैं ब्लॉक माउंटेन का, और ये होता है हमारे फोल्ड माउंटेन का। हाँ, इसमें आपको एक पॉइंट और याद होना चाहिए। जब कभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप मैप देखते हैं तो मैप पे आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ शेप देखने को मिलता है। तो ये शेप क्या है जो आपको देखने को मिलता है, तो ये एक एग्जाम्पल है लेक का। लेक मीन्स झील। जब क्या होता है, ये हमारा कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में जब कभी भी पानी क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। और ये क्या करता है, जो लैंड का पार्ट होता है उसे धक्का देते रहता है, उसको इरोड करता है। और जब इरोड करता है, जब ये पानी अंदर की तरफ आता है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके आता है। और कई बार क्या होता है, ये पानी अंदर जाता है और सेडिमेंट यहाँ पर इस पानी को अंदर ही ब्लॉक कर देता है, और ऐसा कुछ सेप बन जाता है। और इस सेप के अंदर जो पानी जमा हो गया, और हम सबको पता है कि रुका हुआ पानी क्या कहलाती है, झील कहलाती है। और यहाँ पर ये पानी बंद हो गया, तो ऐसी झील होती है हमारी लैगून झील, इनको कहते हैं लैगून झील। तो जैसे सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, उड़ीसा की चिल्का लेक, ये भी एक लैगून झील का एग्जांपल है। तो हमने, हमें क्या पता चला, ये रेंज क्या है, हमारी जो है, ये हमारी है फोल्ड माउंटेन्स की, और ये हमारी ब्लॉक माउंटेन की। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है कि पहाड़ियों की हाइट किसकी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों की हाइट ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू ईस्टर्न हाइट। फिर उसके बाद हम देखें कि भाई बायोडाइवर्सिटी किस में ज़्यादा मिलेगी, तो बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न घाट में, किसके कंपेरिजन में, ईस्टर्न घाट के। अब इन दोनों का जंक्शन पॉइंट कहाँ पर है, नीलगिरी। फिर उसके बाद हमें याद रखना है कि बहुत सारी रिवर कहाँ ड्रेन हो रही हैं, तो वो याद हमें रखना है ईस्टर्न घाट में। कुछ रिवर कहाँ ड्रेन हो रही हैं, वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में कम ड्रेन हो रही हैं, तो इसकी वजह से उधर हमें डेल्टा नहीं देखने को मिलते हैं, और डेल्टा हमें देखने को मिलते हैं ईस्टर्न घाट में।